हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक स्मृति से श्री अरुण दोमाजी वरघट प्रतिष्ठान। मैं राहुल वरघट। हमारी दैनंदिन जिंदगी में शिक्षा बहुत बड़ी अहम चीज है। हमारे भारत के संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 21A, आर्टिकल 41, आर्टिकल 45 शिक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी दी है। और जो महत्वपूर्ण अफोल शिक्षा को करेंगी वो करेंगे हम राज्य, कि हर कोई शिक्षा को अचीव करे, ना ही हेट को, ना ही एजुटेशन को। एजुटेशन और हेट होनी ही नहीं चाहिए। एजुटेशन हो तो पीसफुल होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी यानी यूनिवर्सल नॉलेज, जागतिक ज्ञान। इस जागतिक ज्ञान में हर वो एक एक यूनिवर्सिटी महत्वपूर्ण है, जो कि वहाँ स्टूडेंट जाते हैं। मैंने हमेशा ही संविधान को सर्वोच्च माना, हमेशा ही संसद की रिस्पेक्ट की, विधानसभा की रिस्पेक्ट की, कॉन्स्टिट्यूएंस रिप्रेजेंटेटिव है उनकी रिस्पेक्ट की, न्यायालय की रिस्पेक्ट की, और सभी की। शिक्षा वो स्तर है जो कि हमें विश्व गुरु, नॉलेज ऑफ वर्ल्ड तभी बन पाएंगे जब सभी शिक्षा की अचीवमेंट प्राप्त कर सके। इस दौर में मुझे इंदिरा गांधी जी याद आ गई, जो उन्होंने बैंक, माइंस, एयर इंडिया सभी को गवर्नमेंट पब्लिक कर दिया था। वैसे मैं बहुत लोगों से सुनता आ रहा हूँ कि जो प्रियंका गांधी है वो दूसरी इंदिरा गांधी जी है। महाराष्ट्र में डबल इंजन की सरकार है, नरेंद्र और देवेंद्र। ने रिक्वेस्ट की कि सभी के लिए शिक्षा ओपन हो जाए, हायर एजुकेशन मिले, नहीं सबके लिए तो कम से कम हिंदूज के लिए तो भी। उत्तर प्रदेश में भी डबल इंजन है, योगी मोदी, योगी जी, मोदी जी। वहां पर भी हायर एजुकेशन को फ्री कर दे हिंदूज के लिए। शायद हो नहीं रहे एजुकेशन फ्री। तमिलनाडु में एजुकेशन के ऊपर रो हो रहा है। हमारे यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी कहा है कि तमिलनाडु सरकार एजुकेशन के ऊपर पॉलिटिक्स कर रही है। कोई कुछ भी कहे, अगर कांग्रेस की सत्ता आती है तो मैं, यही लोगों की चाहत है कि जो प्रधानमंत्री बने वो प्रियंका गांधी जी बने, यानी दूसरी इंदिरा जी। 2 दिन पहले की बात है, वेस्ट बंगाल में स्टेट मिनिस्टर है जो जादवपुर यूनिवर्सिटी में गए, एंट्री होते वक्त क्या हो चुका है क्या नहीं हमें भी ठीक से ध्यान नहीं है। पर वो इंसर्ट करने के बाद, विजिट देने के बाद जो वहाँ पे रोष उमड़ी, संघर्ष हुआ, वो निंदनीय है। ऐसी निंदनीय घटना ना हो। हमारे स्टेट मिनिस्टर चाहते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट होना चाहिए। मुझको तो एक बात बहुत अच्छी लगी, स्टेट, जो वहाँ के स्टेट मिनिस्टर है एजुकेशन बॉस करके, तो यूनिवर्सिटी में गए
पर हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी, वो ज्यादातर मंदिरों में और अन्य धर्मस्थल में ही गए हैं, जो कि लोगों की उम्मीदें उनसे बड़ी महत्वपूर्ण अहमियत है कि लोग उनसे यही चाहते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में विजिट दे, पर यूनिवर्सिटी में विजिट देते भी होंगे, दी भी होंगी, पर वो घर में भी विजिट देते हैं। यार अपनी अपनी चॉइस है। इसमें थर्ड जो पोर्शंस है संविधान का, वो यूनियन मिनिस्टर जो थर्ड शेड्यूल है, 1 और 5th, 1 जो है वो यूनियन मिनिस्टर के लिए है और जो 5th है वो स्टेट मिनिस्टर के लिए है। जब हम मिनिस्टर बनते हैं तो हम क्या ओथ लेते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि मैंने सभी जो काउंसिल है हमेशा रिस्पेक्ट की है, भले वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, वंचित बहुजन आघाड़ी की हो या तृणमूल कांग्रेस हो या फिर कोई भी हो। मैंने धर्म को सर्वोच्च नहीं माना। जो बुद्धायन धर्म है, मैं पहले हिंदू से कन्वर्ट होके बुद्धिज्म में आ गया, पर मेरे लिए बुद्धिज्म भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि हमारी संसद है और विधानमंडल है, विधायक है और विधायिका है। क्या कहते हैं जब हम ओथ लेते हैं, AB, जो कुछ नाम होगा वो कुछ शेयर इन द नेम, आप किनका नाम लेते हो पता नहीं, सोलेमली अफर्म, गंभीर पूर्वक हम प्रतिज्ञा करते हैं जो मिनिस्टर्स बनते तब। और क्या कहते हैं आगे, दैट आई विल बी, और मैं यहाँ से आगे तक ट्रू, सच्ची श्रद्धा रखूंगा और निष्ठा रखूंगा, सच्ची श्रद्धा रखूंगा और निष्ठा रखूंगा टू दी, किन के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के प्रति। कौन कौन रख रहा है मुझे पता नहीं, पर मैं यही चाहूंगा कि सब ने रखना चाहिए। कोई भी कानून बनाए, कोई भी जिनकी भी सत्ता है, कोई भी कानून बनाए वो सबके लिए समान होता है। जिसने कानून बनाया उसने भी उल्लंघन किया है तो उसको भी दंड मिल जाए, पेनाल्टी मिल जाए। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया एज बाय लॉ इस्टेब्लिश, जो संविधान ने कानून के तहत स्थापना की है, उनके तहत हम ओथ लेते हैं, शपथ लेते हैं। और आगे क्या कहते हैं, दैट आई विल अपहोल्ड द सोवरेनिटी, और हम अपहोल्ड करेंगे सोवरेनिटी। कौन कौन अपहोल्ड कर रहा है सोवरेनिटी पता नहीं, सार्वभौम, हम खुद को सार्वभौम समझने लगे हैं, ना ही लोगों को, कोई कोई समझता है लोगों को सार्वभौम। एंड इंटीग्रिटी ऑफ द इंडिया, और एकात्मता रहेंगे भारत में। कितनी तो भी बार मैंने सुना है कि सत्ता के लिए हम राज्य सरकार गिरा रहे हैं, ये इंटीग्रिटी नहीं है। राज्य सरकार वर्क कर रहा है, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, जो कि विशेष अधिकार दिया जाता है, जो कि लोकसभा को भी प्राप्त नहीं है। और जो लोकसभा को विशेष अधिकार प्राप्त है वो राज्यसभा को नहीं, पर राज्यसभा में राज्य से ही मेंबर्स जाते हैं। एंड दैट आई विल फेथफुल्ली, और पूरे श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ, एंड कॉन्शियसली, और सद विवेक बुद्धि चेतना के साथ हम शपथ लेते हैं कि इतनी सद विवेक बुद्धि है, इतनी निष्ठा है, इतनी श्रद्धा है राज्य के प्रति, लोगों के प्रति, देश के प्रति। जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो एजुकेशन फ्री नहीं होनी चाहिए, राज्य शांत रहना चाहिए, पीसफुल रहना चाहिए।
आपको वाकई हमारा चैनल, हमारा प्रतिष्ठान अच्छा लगता है तो हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और मैत्री रखे राज्य राज्यों में, राज्य यूनियन में। मेरे जीजा जी, मेरे मेरे बहन के शौहर स्वामी जी, पति देव जी, जिनका नाम रवि है, वो हमेशा एक गाना सुनते हैं जो कि दोस्ती के लिए है। वो गाना है, कुछ भी नहीं रहता दुनिया में यारो, रह जाती है दोस्ती, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। ये गाना मेरे जीजा जी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा दोस्ती को ही अफोर्ड किया है। उनके लिए दोस्ती ही सब कुछ है। वो दोस्ती को ही जिंदगी मानते हैं, इसलिए कभी कभार उनसे भी सीख लेना बहुत अहमियत होती है। थैंक यू सो मच।